जाने पाए। हम बहुत दिन हुए 50 साल पहले पंजाब में जा रहे थे, तो जब अंग्रेजों का राज था, भारत का राज नहीं था, तो ये पंजाबी कई जगह औरतें, कई जगह बच्चे, कई जगह बूढ़े लपेट करके रोटी अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया, बहुत अच्छी तरह से लपेट के घड़ा डिब्बा, बस कोई जा रहा उसको बुलाया कि लो रोटी खा लो। तो वो कहता था कि मैं खा के आया हूँ, कि नहीं थोड़ा सा। जगह जगह 4 फर्लांग पर, 6 फर्लांग पर, 1 मील पर, 2 मील पर, जगह जगह सड़कों के किनारे आकर के बैठ जाते थे। तो ये उनकी सेवा श्रद्धा थी। भूखे प्यासे को देने की श्रद्धा थी, उनको पाठ पढ़ाया गया था। ये सबसे बड़ा पुण्य है। आप शास्त्रों को देखो तो आपको पता चलेगा कोई सुनाने वाला तो है नहीं, तो क्या सुनाएगा। इसलिए साध कहते हैं कि उनके सत्संग में प्रीतम मिलेगा और कहीं नहीं मिलता। वो वहाँ रहता ही है। कहता है जब मैं संतों के पास रहता हूँ, वो चले जा रहे, मैं पीछे पीछे उनके भागता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहते हैं वहाँ मिलेंगे, दूसरी जगह कहीं नहीं मिल सकते, और आप जहाँ नहीं है वहाँ भटक रहे हो। कहते हैं कभी नहीं मिलेगा। ऐसा शब्द है जो तीनों काल में लगता, कभी नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाए, नहीं मिलेगा। कहते हैं कहाँ प्रीतम मिलेगा? सात संग में, जिन्होंने उस प्रीतम को पाया। सत्य गुरु का अब कहना मानो, नहीं पेरे भरमो जोड़ी। कहते हैं कि संत सतगुरु जो मालिक से मिले हुए, कहते हैं उनका कहना मानो। तो क्या संत सतगुरु ये कहते आए कि गृहस्थी छोड़ दो, कामकाज छोड़ दो, या सत्य बोलना छोड़ दो? उन्होंने तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, मेहनत का काम करो, ईमानदारी के साथ घर में रहो। कहते हैं उनका कहना मानो, जो वो कहें। दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मनुष्य रूपी मंदिर में जो वो बता दें बैठ करके उस सूरत के घाट पर, वहाँ थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त को लगा के भजन करो, तो आवाज आने लगेगी। जिधर से तुम आए हो उधर से वो आवाज देगा। जब उसकी आवाज सुनोगे तो बहुत प्यारी आवाज है। ये सारा शरीर आवाज आते ही ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, सब खुमारी उतर जाती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये सब उतर जाएगी। ऐसा उसका नशा है। तो कहते हैं तुम उनका कहना मानो, और नहीं कहना तुमने माना तो जाओ, तुम्हारी मर्जी की बात है, जाओ जोनी भरमो। जोनी कहते हैं 4 खाने, 84 लक्ष्य जोनी, जाकर के भरमो और नरको। ये अवसर फिर मिलेगा नहीं, कि मनुष्य शरीर ये थोड़े दिन के लिए मिला है तो किराए का मकान है, और अभी समय पूरा होते ही, क्यों कि बहुत समय निकल गया, थोड़ा रह गया, ये भी किसी दिन यानी पूरा होने वाला।
तो बस मकान से निकाल बाहर करेगा। तो तुमने अपना काम तो किया नहीं, जिसलिए अनमोल मनुष्य शरीर दिया था और तुमने घर में वादा किया था आपकी भजन करेंगे, तो आप उस वादे को भूल गए। तो कहते हैं भरमो जोनी खान, फिर कौन बचाएगा उसको? बोलो। गुरु का सत्संग करो, भरम तजे पहुँचावे सतपुर में। कहते हैं कि भरम संशय छोड़ करके गुरु का संग करो, यानी उनके वचनों को सुनो, तो फिर आपको वापस जहाँ से ये सब जीवात्माएं सतलोक से भेजी गई हैं, सब सतलोक से आई, वहीं से इनका सब निकास हुआ, वहीं से सतपुरुष ने इनको भेजा है। कहते हैं तुम वापस पहुंच जाओगे अपने घर में, अपने देश में। तो छोटा मोटा देश है, उसका तो कोई वारा पारी नहीं, उस देश की तो कोई पैमाइश ना आज तक कर सका न कर सकेगा। ऐसा तुम्हारा निर्मल पवित्र आनंद, और मतलब यह है कि निर्विघ्न, न कोई झगड़ा न कोई झंझट, न मरना न जलमना, कोई किसी तरह का विकार है ही नहीं। ये रोशनी रोशनी है, इस सूरत में रोशनी रोशनी है। अगर वो इसमें से निकल आए तो घर की तरफ चल दो। तो कहते हैं कि सत्संग करो, जब पहुंचोगे तब सत्संग होगा। फिर सत्संग में जो जुक्ति दे दें उसकी थोड़ी कमाई कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, वो भी निमित्त मात्र। मेहनत करोगे दया हो जाएगी घाट पर। शुद्धि सफाई तो होनी है, जो पाप पुण्य है उनकी तो सफाई बगैर काम नहीं चलेगा, वो तो दोनों की सफाई होगी, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, तभी जीवात्मा निर्मल होगी। तो घाट पर बैठ जाओगे तो दया होने लगेगी। सत्संग नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेंगे, आप उनको पकड़ोगे नहीं, जो आदेश देंगे उसको करोगे नहीं, तो फिर ये समय निकल जाएगा। आगे मोती मौत है, कुछ नहीं। अभी जो तकलीफ मिल रही है उससे तो निकालो, आगे कितनी भारी तकलीफ मिल रही है उसको कौन सुनेगा? अभी तो सुनने वाला कोई सुन ले, उस समय कौन सुनता? तो इसलिए अभी बचने का अनमोल मनुष्य शरीर दिया, और काल भगवान ने कहा कि हमने तुमको ये अवसर दे दिया है, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लो। अब तुम न जगाओ तो ये आपके ऊपर। उसे कहा कि तुम समय पूरा हो जाएगा, हमारे मकान को वापस दे देना। जैसे समय पूरा हुआ उसने कहा भाई समय पूरा हो गया, मकान वापस। तब आप क्या करोगे? वो तो बात भी नहीं करने देगा, तुरंत क्षणों में ले लेगा और आपको निकाल बाहर करेगा। तुम और क्या करोगे? शरीर को जला दोगे, गाड़ दोगे, और क्या करना? तो यही है खेल, इसके आगे कुछ बोलो। गुरु ने सुरते डोर जब दीनी, चढ़े चलो आज गगन में। कहते हैं गुरु जब नाम डोर का भेद दे दे, युक्ति बता दें मनुष्य रूपी मंदिर में घाट पर, तो आप उसको पकड़ो और पकड़ के धीरे से चढ़ चलो गगन में, आकाश की तरफ। उधर मतलब यह है कि सब खुला हुआ, खुली रचना, वहाँ कोई पर्दा नहीं है कि जैसे कपड़े पहनते हैं इस तरह के। कोई ना तो बाहर का कपड़ा है न शरीर का कपड़ा नहीं। कहते हैं तुम चढ़ चलो गगन में, और नाम डोर दे देंगे, पकड़ा देंगे, उसी को पकड़ लो और चढ़ो। मोटी सीधी सादी सुलभ बात थी, उसको कठिन कर दिया, और मन इतना संशय में फंस गया,
भाग दौड़ में लग गया तो उसे उधर क्या मिलने वाला, इतना तो भागा अभी तक कुछ नहीं मिला, तो आगे और भागेगा तो क्या मिलेगा। इसलिए सत्संग सुनो, वो सब भ्रम और संसार की खुमारी उतर जाएगी। सही दिशा, सही युक्ति, सही घाट, सही रास्ता मिल जाएगा, सही भेद मिलेगा, तब फिर कुछ कमाई भी हो जाएगी। तो जीव बेचारे क्या करें, इसी भरम में पड़े हुए और खुद भी लोग पड़े और खुद आपको उसी भरम में डाले हुए, तो उनका छुटकारा नहीं हो सकता। बोलो। पिया के द्वार तेरे नौबती बाजे, सोने सोने मगन होत। कहते हैं कि भाई तेरे दरवाजे पर पिया की नौबत बजती हो 24 घंटे और लगातार, कभी सोते उठते बैठते कभी बंद ना होती हो, और तू ऐसे ही सो रहा हो तो तेरा दुर्भाग्य। अरे उसकी तो नौबत 24 घंटे बज रही घाट पर, और तो फिर भी, और फिर मतलब ये है कि सुन सुन करके कितना आनंदित, उस आनंद को कौन कह सकता है, जबान से तो कहा नहीं जाता, ऐसा आनंद है। तो घट में सब तरह के बाजे बज रहे, इसी बाजों को देववाणी आकाशवाणी बाजे भी कहते हैं, धुनी भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। इसके कई नाम से महापुरुषों ने बोध कराया।